दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिसका परिणाम है कि दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी देखी जा रही है। इस साल प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरकार विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। पिछले साल हमने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज दिल्ली के अंदर काम करने वाले अलग अलग 35 विभागों के साथ 35 डिपार्टमेंट्स के साथ हमने अभी ज्वाइंट मीटिंग करके विंटर एक्शन प्लान पे कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। आज की बैठक में सभी विभागों से बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार और फोकस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए पहलकदमियां ली जाएंगी। उसके लिए इस बार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पे आज से सभी डिपार्टमेंट्स काम करना शुरू करेंगे। आज जो बैठक हुई है उसमें मुख्य तौर पर पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, वन विभाग, डेवलपमेंट, एमसीडी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्ल्यू, डीडीए, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी, शिक्षा विभाग, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, डूसूप, एनडीएमसी से संबंधित प्रमुख अधिकारियों ने आज हिस्सेदारी की है। ये जो इस बार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाने का जो आज कार्य शुरू किया गया है, इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग विभागों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये जो विभाग हैं ये 12 सितंबर तक अपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको जो कार्यभार दिया जा रहा है उसकी पूरी कार्य योजना बना करके 12 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे और सभी विभागों की कार्य योजना आने के बाद दिल्ली सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान उन सभी बिंदुओं को समराइज करके दिल्ली की जनता के सामने रखेगी, जिसके आधार पर हम अपने कार्य शुरू करेंगे। इस विंटर एक्शन प्लान के लिए अलग अलग जो मुख्य तौर पर 21 पॉइंट रखे गए हैं, उसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पहली बार नया दिल्ली में हम शुरू करने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग इस साल ड्रोन के द्वारा की जाएगी। दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं। उन 13 हॉट स्पॉट्स में कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी मॉनिटरिंग ड्रोन द्वारा की जाएगी। इसके लिए
पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और एमसीडी को नोडल पॉइंट बनाया गया है, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईडीसी इनका सहयोग करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग होगी। तीसरा, डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए जो कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो नोडल एजेंसियां होंगी, उसमें पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आईएनडीएसपी, डीएसआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, एनएचआई, राजस्व विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी होंगी, जो इसको लेकर के अभियान चलाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये अपनी कार्य योजना बना करके 12 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को सबमिट करेंगी। चौथा जो पॉइंट है वो है मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिससे डस्ट मिटिगेशन के लिए, डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्मॉग गन पूरे दिल्ली के अंदर संचालित करने के लिए तैयारियां प्रस्तुत करेंगी। पांचवा जो है वाहनों से होने वाला प्रदूषण, इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीएमआरसी और डीटीसी, दिल्ली मेट्रो को जो है वो नोडल पॉइंट बनाया गया है और इनको कार्य योजना सौंपना है अपना ग्रीन ऐप। इसके लिए डीपीसीसी को नोडल पॉइंट बनाया गया है, जो इस पर अपनी कार्य योजना जो है बना करके सरकार को सौंपेंगे। आठवां है औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, इसके लिए एमसीडी, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी और डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसका कार्य दायित्व दिया गया है। ये एजेंसियां अपनी कार्य योजना बना करके सबमिट करेंगी। नौवां है हरित क्षेत्र का बढ़ाना, दिल्ली के अंदर ट्री प्लांटेशन को गति देना। इसके लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वां है रियल टाइम अपॉर्चुनिटी स्टडी, इसके संचालन के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। ये इसकी कार्य योजना तैयार करेंगे। 11वां है ई वेस्ट इको पार्क, इसके लिए पर्यावरण विभाग, डीएसआईडीसी और एमसीडी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। 12वां है पटाखों पर प्रतिबंध, इसके लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 13वां है जन भागीदारी से जन जागरूकता पैदा करना, इसके लिए पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 14वां हमारा पॉइंट है केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद करना, इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। 15वां हमारा एक्शन पॉइंट है हरित रत्न पुरस्कार। इस बार ये सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि इस बार जो लोग भी पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, जो एजेंसियां बेस्ट परफॉर्मर हैं, जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मर हैं, उन सब लोगों को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 16वां है ग्रैब का क्रियान्वयन, इसके लिए भी पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 17वां है ओपन कूड़ा बर्निंग, इसके लिए एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, डेवलपमेंट, आईएनडीएसपी और फायर सर्विस, डीडीए और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 18वां पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम और टाइम स्टेगर करना, जिससे कि एक समय जो लोड होता है सड़कों पर उसे रोका जा सके। इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 19वां है वॉलेंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन, इस पॉइंट्स के लिए पर्यावरण विभाग, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 20वां है ऑड इवन, ऑड इवन के लिए नोडल एजेंसी जो है ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण विभाग को बनाया गया है। उनको इसकी तैयारी करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए जो पूरी तैयारी जिम्मेदारी दी गई है। और 21वां पॉइंट है आर्टिफिशियल रेन, इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो सभी विभागों के साथ केंद्र सरकार और सभी जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह आज जो
35 विभागों के साथ ज्वाइंट बैठक हुई है, उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि इस बार 15 सूत्री की जगह 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पे सरकार काम करेगी। अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियों को सौंप दिया गया है और ये 12 सितंबर तक अपनी कार्य योजना बना करके जो है पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी हमने चिट्ठी लिखी है कि अगर उनका कोई सुझाव है दिल्ली सरकार की कार्य योजना को लेकर के, जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की कार्य योजना को लेकर के, उनके सहयोग को लेकर के, और दिल्ली के अंदर जो अलग अलग प्रदूषण से संबंधित उनका कोई भी सकारात्मक सुझाव है, मेरा निवेदन है कि 12 सितंबर तक वो भी अगर अपना सुझाव हमें दे सकें तो हमें अपनी कार्य योजना को फाइनलाइज करने में सुविधा होगी और हम सब मिल करके दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने में उस विंटर एक्शन प्लान के बाद युद्ध स्तर पे अपने काम को शुरू कर सकेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। थैंक यू।